बड़ा ये ना एक चैलेंज था इस गर्मी में, जहाँ पर हीट वेव के हवाले से अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं, लोग भी मुश्किल में दिखाई देते हैं। और ऐसे में समर गेम्स का इनेकाद, इस फैसले को लेकर बातचीत भी हुई, डिस्कशंस में भी आया, खबरों में भी रहा। तो ओवरऑल क्या ये दुरुस्त फैसला था? जहाँ पर आप स्कूल बंद कर रहे हैं, वहाँ पर आप समर गेम्स का इनेकाद कर रहे हैं। खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी तो खेलना है, गर्मी है, इसमें ये एक्टिविटी करवाना। इतनी एटमॉस्फेयर में खिलाएंगे, ऐसे माहौल में खिलाएंगे तो ये पॉलिश होकर बाहर निकलेंगे ना। आपको पता है हमारी कौम तो जंग का माहौल था, तब भी वो बाहर निकल आनी बंद कर दी। जंग का शुगल चल रहा था जी, आज हमला होगा या नहीं होगा। काम करना पड़ता है, काम बोलता है इंसान का। और अच्छा ऑफिसर वही होता है जो तमाम तर चीज़ों को बाला ताक रखते हुए अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दे। मैं ये कहूँगा कि इसमें फ़ुटबॉल और क्रिकेट एसोसिएशन का तनाज़ा नहीं है। कुछ चीज़ों को इस तरह बना के दिखाया जाता है। तो मतलब इस तरह तो स्पोर्ट्स भी प्राइवेटाइज हो जाएगा? नहीं, देखें, प्राइवेटाइज होना कोई गलत बात नहीं है मेरे हिसाब से। हमारे लोग तो कहते हैं हम घर से निकलें तो सामने ग्राउंड हो हमारा। और आप देख लें कि हमारे पास इतनी सरकारी लैंड ही नहीं है। मुल्तान सुल्तान वो इसमें इंटरेस्टेड है एमसीसी को टेक ओवर करने में, जिनके पास एसोसिएशन को भरने के लिए फीसें नहीं है, वो किधर जाएं? उनकी एक्सेस आप रोक रहे हैं। नहीं, इसीलिए तो हम लोग नहीं देते ये चीज़ें उनको। अभी आप कह रहे हैं मैंने प्रपोज किया, फिर आप वो कह रहे हैं मॉडल स्कूल जो है ना, मॉडल स्कूल आपने देखा है ना, उसका ग्राउंड प्रपोज किया। अस्सलाम वालेकुम जी, एसजी पॉडकास्ट सीरीज़ में एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान गौहर रहमान शेख। और आज जो शख्सियत हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद है, स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ा नाम भी है और ख़ुद भी एक खिलाड़ी हैं, और स्पोर्ट्स के हवाले से इनके पास बड़ी जिम्मेदारी भी है। मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम साहब। अदनान साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए आज की पॉडकास्ट के लिए। अदनान साहब, बड़ी एक एक्टिविटी आपने करवाई है स्पोर्ट्स के हवाले से, समर गेम्स। इससे कबल हमने ये नहीं देखा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत थी कि समर गेम्स करवाए जाएं, और 4 के करीब जो खेल थे वो मुल्तान में हुए। डिवीज़न को प्रेजेंट करता है मुल्तान, पूरी डिवीज़न से लोगों ने आकर यहाँ पर खेला। इसको किस तरह से मैनेज किया इतनी शदीद गर्मी में समर गेम्स का इनेकाद, और अब क्या स्टेटस है? 25 दिन तक इनके जो खेल थे वो जारी रहे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, हम लोग बिल्कुल, हमारा पूरा पंजाब रेडी था 35वीं नेशनल गेम्स के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है वेदर भी और कुछ हमारी सरहदों पे थोड़ा सा जो मामला थे उसकी वजह से वो कैंसिल कर दी गई। कराची में होनी थी हम लोग बिल्कुल रेडी थे। हमारी बहुत सारी टीम्स, ट्रायल्स भी हो चुके थे, कैंप्स भी लग चुके थे। तो उस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर सीएम साहबा के हुक्म पे हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं फैसल अयूब खोकर साहब, उन्होंने, और हमारे जो डीजी स्पोर्ट्स हैं जनाब डॉक्टर खिज़र अफजाल चौधरी साहब, उन्होंने ये समर गेम जो लॉन्च की, और हमें बिल्कुल उन्होंने बहुत सपोर्ट की। और इस समर गेम्स को हमने, आपको पता है, आपने जैसे ख़ुद भी बताया कि वेदर इस तरह का था, हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। इसको तमाम तहसीलों में, क्योंकि इसमें 4 गेम्स थी, हमारी ट्रेडिशनल गेम्स भी थी, कबड्डी जिसको बोलते हैं, कबड्डी के मुकाबले हुए जी। तो कबड्डी के मुकाबले एक तो ओपन रखे गए, और ओपन के साथ साथ उसमें तमाम तहसीलों में जो है उसके ट्रायल्स होने थे। अब आप देखें 146 या 148 तकरीबन तहसीलें हैं पंजाब की बनती हैं, उन सब में हमने ट्रायल्स लिए हमारे। अच्छा, पहले इसका मैं ये जानना चाहूँगा, पहले ये तहसील की सतह पर मुकाबले हुए, सिलेक्शन हुई, फिर उन्हें डिस्ट्रिक्ट की सतह पर लेकर आए आप, और फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद अब डिवीजनल सतह पर मुकाबले चले गए? जी बिल्कुल ऐसे ही। देखें, इनको हमने तहसीलों में, हमारे ऑफिसरान ने ट्रायल्स मुनक्किद किए तमाम तहसीलों में। वहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट हुए, और ट्रायल्स में बाकायदा एसोसिएशन इन्वॉल्व थी, उनके फोकल पर्सन साथ थे, कोचेस साथ थे। वहाँ से बच्चे, जैसे हमारी मुल्तान की 4 तहसीलें हैं, शुजाबाद, जलालपुर, सदर और सिटी, वहाँ से जो बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए उसकी एक डिस्ट्रिक्ट की टीम हमारी बनी। तो इसी तरीके से बाकी 3 डिस्ट्रिक्ट की भी इसी तरह टीम्स बनी, खानेवाल, लोधरा और बिहाड़ी, और जिसमें हमारे डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर अताउर रहमान खान साहब की बहुत डेडिकेशंस हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टीमों की तमाम की तश्कील दी। अच्छा अदनान साहब, बड़ा ये ना एक चैलेंज था इस गर्मी में, जहाँ पर हीट वेव के हवाले से अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं, लोग भी मुश्किल में दिखाई देते हैं। और ऐसे में समर गेम्स का इनेकाद, इस फैसले को लेकर बातचीत भी हुई, डिस्कशंस में भी आया, खबरों में भी रहा।
तो ओवरऑल क्या ये दुरुस्त फैसला था जहाँ पर आप स्कूल बंद कर रहे हैं, वहाँ पर आप समर गेम्स का इनेकाद कर रहे हैं? खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी तो खेलना है, गर्मी है, इसमें ये एक्टिविटी करवाना? देखें, ये मैं स्पेसिफाई करूँगा इसको कि कुछ हमारे इलाके हैं, जैसे मुल्तान है, जनूबी पंजाब के कुछ इलाके हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो लेकिन नाम समर गेम्स है ना, तो समर में ही कराई जाती हैं ये। मतलब आपने पूरे तरीके से खिलाड़ियों का इम्तिहान लिया है। बिल्कुल, हम लोग इनको इतनी एटमॉस्फेयर में खिलाएंगे, ऐसे माहौल में खिलाएंगे तो ये पॉलिश होकर बाहर निकलेंगे ना। तो हम लोगों ने ये था कि हम उसको 6 बजे से स्टार्ट करते थे शाम को, थोड़ा प्लेजेंट हो जाता है, लोग भी ग्राउंड्स में आते हैं। आपको पता है हमारी कौम तो जंग का माहौल था, तब भी वो बाहर निकल आनी बंद कर दी। जंग का शुगल चल रहा था जी, आज हमला होगा या नहीं होगा। अभी मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा यार वो मुल्तान एक, वो कह रहे थे जी बदकिस्मत है जहाँ पर कोई भी इंडियन ड्रोन नहीं आया है तो बावलपुर वाले खुश नसीब है। तो ये चीज़ें हैं। हमारी कौम तो आपको पता है मिसाइल लॉन्च हो रहे होते हैं, वो बाहर बैठी होती है कि वो देखना है, हमने करीब से देखना लॉन्च। बहादुर कौम है, तो ये खेल तो वो इंजॉय करते हैं। ठीक है, गर्मी थी, हर चीज़ थी, लेकिन वो स्पेसिफिकली एरियाज़ में थी। बच्चे तो खेलते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे ना हो। मैं खुद एक खिलाड़ी हूँ, 32 साल से खेल रहा हूँ, तो हम खेलते हैं हम। अच्छा जी, अदनान साहब का मैंने आपको जैसे एक इंट्रोडक्शन ये भी करवाया था, मैं एक दफ़ा फिर से आपको बता दूं, अदनान साहब जो हैं ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं और इन्होंने पाकिस्तान को प्रेजेंट किया है बैनुल अक़वामी तौर पर भी, ऑस्ट्रेलिया में भी ये खेल कर हैं। अदनान साहब, वो भी मैं जानना चाहूँगा साथ साथ कि यार ये ऑस्ट्रेलिया वाली कहानी क्या है। पहले मैं एक और चीज़ आपसे क्लियर करना चाहूँगा, यार ये बताएं, मुल्तान जनूबी पंजाब का एक कैपिटल भी कंसीडर होता है, ये 13-14 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके हवाले से कैपिटल भी इसको कंसीडर किया जाता है। तो मुल्तान की सीट को हॉट सीट कहा जाता है पंजाब में। मुल्तान हो गया, लाहौर हो गया, ये बड़े शहर हैं, लीड करते हुए दिखाई देते हैं। कितना चैलेंजिंग है एक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर होना मुल्तान को, जहाँ पर कमिश्नर भी मौजूद है, डिप्टी कमिश्नर्स भी मौजूद हैं, और जहाँ से जिसने एक ट्रेंड सेट करना है पूरे पंजाब के लिए, साउथ पंजाब के लिए, कि खेलों को के हवाले से, इंतज़ामात के हवाले से लीड करता हुआ दिखाई देता है। तो इस सीट के हवाले से बताएं जिस पर आप इस टाइम बरजमान हैं। देखें, सीट की बात है तो कोई भी सीट जो है वो जो जिसको कहते हैं ना फूलों की सेज नहीं होती। सीट काम करना पड़ता है, काम बोलता है इंसान का, और अच्छा ऑफिसर वही होता है जो तमाम तर चीज़ों को बाला ताक रखते हुए अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दे। और हमारे लिए ये खुशकिस्मती कहूँगा कि हमारे पास कमिश्नर साहब भी चेक के लिए मौजूद हैं, हमारे पास डीसी साहब भी मौजूद हैं, और हमारा जो अपना इदारा है, हमारे डीजी स्पोर्ट्स, वो बहुत जो आए हैं विजिलेंट भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं और चीज़ों को समझते हैं। और हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बहुत अच्छे हैं, तमाम मामलात को समझते हैं। हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं फैसल अयूब खोखर साहब, वो यंग लेड हैं बिल्कुल। आपको पता है कि यंग बंदे ही जो है वो अच्छा काम कर सकते हैं स्पोर्ट्स में। अच्छा अदनान साहब, ये बताएं कि ये तो ठीक हो गया कि चल रहा है कि स्पोर्ट्स समर गेम्स हो गई, एक बड़ा अहम मसला है जो मुल्तान के हवाले से हमने देखा कि पिछले दिनों खबरों में भी रहा, हमने भी इसे रिपोर्ट किया, ये मुल्तान का एक तारीखी स्टेडियम है किला कोना कासिम बाग, इसके ऊपर क्रिकेट एसोसिएशन और फुटबॉल एसोसिएशन का एक तनाज़ा है, और उसमें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी एक फरीक के तौर पर है। वो यही है कि क्रिकेट स्टेडियम होना चाहिए, उनका दावा है कि ये एक तारीखी स्टेडियम है, लेकिन फ़ुटबॉल वालों का दावा यही है कि ये हमें अलॉट हुआ था। इस मामले के बारे से बताएं, क्या फ़ैसला हुआ है अब तक और उस ग्राउंड की हैसियत क्या है? मैं मुख्तसर से आपसे जानना चाहूँगा। देखें, मैं हमेशा कहता भी आया हूँ, हमारी 25 करोड़ आवाम है हमारे मुल्क में, तो हम हमारे पास खेलों की जो मैदान है वो कम है, महदूद हैं कंपैरेटिव हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से। तो हम किसी भी मैदान को स्पेसिफाई नहीं कर सकते, और ख़ासकर इतने तारीख़ी मैदान को जो पहले टेस्ट सेंटर रह चुका है। इसमें मैं ये कहूँगा कि इसमें फ़ुटबॉल और क्रिकेट एसोसिएशन का तनाज़ा नहीं है, कुछ चीज़ों को इस तरह बना के दिखाया जाता है। हम लोग, हमारा महकमा, हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, वहाँ पे देखें अब हम जा रहे हैं सस्टेनेबल प्रोग्राम की तरफ, खुद कमाओ और ख़ुद खाओ, क्योंकि आपको पता है बजट वगैरह की वो रूटीन नहीं है। हम लोग मतलब अब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी इस तरफ लाया जा रहा है कि आपने अपना रेवेन्यू जितना भी हो सके खुद जनरेट करना है, हुकूमत इस पे सर्व नहीं कर सकती, उस लेवल पर तक सर्व करेगी ना। आप देखें अब हमारे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ हमारी, तो मतलब इस तरह तो स्पोर्ट्स भी प्राइवेटाइज हो जाएगा।
नहीं देखें, प्राइवेटाइज होना कोई गलत बात नहीं है मेरे हिसाब से। बात ये हो रही है कि देखें, फुटबॉल वहाँ होती है, हम किसी से सिंगल पैनी भी नहीं लेते, तो हमने ग्राउंड्स को पानी भी तो लगाना है, टरबाइन चलेगी उसका बिल देना है, वो हम कहाँ से देंगे? हाँ साहब, ये जिम्मेदारी है, हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है और इंतजामी अमूर की जिम्मेदारी होती है कि आपने सेहत, और जब तक आप अपने ग्राउंड से नौजवानों को दूर करेंगे इस तरह के इस तरह की फीसिस लगाकर, तो वो काम कैसे करेंगे? सेहतमंद माशरा कैसे होगा और हमें स्पोर्ट्स में वो क्वालिटी कैसे मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। देखें, कोई भी सिस्टम है ना, उस सिस्टम का एक तरीका होता है। हमारे मुल्क में ना ही सब लोग टैक्स पेड हैं जो टैक्स देते हों, हमारा बहुत एक छोटा सा एक तबका है जो टैक्स देता है, या हम मुलाजमीन हैं जिससे ज़बरदस्ती टैक्स लिया जाता है। ठीक है ना? या तो पूरा पाकिस्तान प्रॉपर तरीके से टैक्स दे तो हम इन चीज़ों को बिल्कुल ही मुफ्त कर दें, हमारे पास फ़ंड इतना हो कि हम हर चीज़ में, सेहत में लगाएं, खेलों में लगाएं। देखें, अब हमारे पास, आपको पता है, हमने ज़रा सी किस्त लेनी होती है तो हमें 1 महीना तो IMF से बातचीत करनी पड़ती है, फिर हमें पैसे मिलते हैं, फिर हमारा मुल्क चलता है। इसी तरीके से देखें, क्रिकेट जो है वो हमें पे करता है 2000 पर डे एक मैच का, तो हम वहाँ 30 मैच करवाएंगे ना, फुटबॉल बंद होगी, दिन में भी फुटबॉल होगी सुबह को और शाम में भी होगी, और दरमियान का जो पीरियड है उसमें आपने वो करवाने, क्रिकेट करवाएंगे, क्रिकेट करवानी है। ग्राउंड जो है आबाद रहेगा, एक तो जो बच्चे उसमें खेलेंगे, फुटबॉल वाले सुबह खेल लेंगे, क्रिकेट वाले दरमियान वाले टाइम, असर के टाइम फिर फुटबॉल वाले खेल लेंगे। 2000 आएगा, 60,000 हमारे पास जमा होगा। 40-45 हज़ार की जो टरबाइन का खर्चा होगा, ये जो आप रेवेन्यू मॉडल मुझे बता रहे हैं, ये जो कलेक्शन है जी, ये कोई सेंट्रलाइज जो आपका बजटिंग है उसमें जाएगी, या ये इसका इख्तियार जो है वो लोकली तौर पर होगा कि आप इसको जहाँ से कमा रहे हैं वहीं पे इन्वेस्ट करें? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास 12 फैसिलिटीज़ हैं इस वक्त मुल्तान में, जिसमें से हमने फ़ुटबॉल के लिए 2 मुख्तस की हुई फैसिलिटीज़, एक आप लोग भी खेलते हैं वहाँ के जो हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल ग्राउंड, वो बिल्कुल फ़ुटबॉल के लिए, ठीक है, ग्रास पे जी, और एक कीड़ी जमंदा का हमारा बहुत अच्छी फैसिलिटी है, 8-10 करोड़ की हमने बनाई थी, वो भी फुटबॉल के लिए मुख्तस है। ठीक है हाँ साहब, अभी आप कीड़ी जमंदा की बात कर रहे हैं, मुझे याद है वो बड़ा एक इनिशिएटिव था और उस इलाके की डिमांड भी थी, वो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाइप वो आपने बनाया, लेकिन उसकी हालत ज़ार इस टाइम बहुत बुरी है घास के हवाले से। वहाँ पे क्या है, वो ओवर कैपेसिटी हुआ पड़ा है वो ग्राउंड, क्या मामला क्या है? ऐसा नहीं है। देखें, हमारी जो आवाम है ना, वो क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलती है, तो हमारी वहाँ की जो आवाम है, लोकल आवाम जिनके लिए वो बना है, तो दे वांट टू प्ले क्रिकेट देयर। वो फुटबॉल ग्राउंड है लेकिन वहाँ पर क्रिकेट खेली जा रही है। नहीं देखें, फिर वही बात आ जाएगी ना, फुटबॉल अगर वहाँ होगी नहीं इतनी ज़्यादा, हमने वहाँ छोटी सी एक अकेडमी लगाई हुई है, तो वो अपनी मदद आपके तहत चल रही है, ठीक है ना। तो क्रिकेट तो लोग लाजमी खेलते हैं वहाँ, और शाम को फुटबॉल खेलते हैं, तो वो हाफ उसे कर लेते हैं। देखें, हमने आवाम को देखना है, और हर ग्राउंड से हमारे पास इंटरनेशनल प्लेयर नहीं आते। फुटबॉल में हम 180-90 नंबर पे हैं आपके सामने, और मैं जब कॉलेज के ज़माने में पंजाब लेवल तक फुटबॉल खेला हूँ, उस वक्त हम 149 नंबर पे थे। तो आप देखें, डिक्लाइन ही आया है, उसको इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। हालांकि करोड़ों क्या अरबों रुपए हमने फुटबॉल के लिए लगाए हैं हमारे महकमे ने। अब हमारा महकमा 540 फैसिलिटीज़ हैं पंजाब में, जिसको हमारे महकमे ने ये स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब जो है वो एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट, हाँ, स्पोर्ट्स बोर्ड उसी का हिस्सा है। और ये भी इन्होंने वहाँ पे देखें ग्राउंड बनाए हैं पंजाब में। हमारे लोग तो कहते हैं हम घर से निकलें तो सामने ग्राउंड हो हमारा, और आप देख लें कि हमारे पास इतनी सरकारी लैंड ही नहीं है, तो इस तरह के मामला तो सरकारी लैंड्स पे होते हैं ना। अच्छा नान साहब, आपने ओवरऑल पंजाब की बात की है, बजटिंग के हवाले से आप बात करें मुसलसल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस टाइम जो मुल्तान में चलने वाली जो स्कीमें हैं वो कितनी हैं, उनकी सूरत हाल क्या है, उनकी रफ्तार क्या चल रही है, और मुल्तान के लिए क्या होने जा रहा है आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि बजट आ चुका है। बजट में कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट स्कीमें हैं जो आपकी जानिब से भेजी गई थी, क्योंकि अभी उसकी समरी मुकम्मल तौर पर सामने आएगी तो पता चल जाएगा कौन सी स्कीम अप्रूव हुई है। अभी तो ओवरऑल फंड्स के हवाले से बताया गया है, तो क्या भेजा है आपने बजट में? पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 7 स्कीम्स ऑन गोइंग हैं इस वक्त। ऑन गोइंग स्कीमें 7, 1 अरब और 8 करोड़ रुपए की ये टोटल। CM पंजाब ने हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर के थ्रू
ये स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च की थी हमारी, ये ऑन गोइंग है और ये 2026 में मुकम्मल होंगी जाके फिस्कल ईयर में। इनकी हाफ जो है वो बजट आ चुका है। इसमें क्या क्या शामिल है जी? उसमें हमारा सबसे पहले तो कीड़ी जमन हमारा जो मतीतल है वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, 16 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिसमें चिल्ड्रन प्ले एरिया है, जिसमें ओपन जिम है और एक जिम्नेजियम है जिसमें इंडोर गेम्स होंगी। ये मतीतल वही आप कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं जहाँ पे एक हॉकी स्टेडियम भी बनाया गया है? बिल्कुल 25 करोड़ का इसको भी मल्टी उसके लिए यूटिलाइजेशन होगी। हमारे पास 80 कनाल ज़मीन थी जो हमने बड़ी मुश्किल से बचाई थी। वहाँ सेक्रेटेरिएट बन रहा था जो आपने देखा होगा कि अभी बन रहा है। वो बन रहा है, उसके लिए भी हो गया। 584 कनाल ज़मीन थी स्पोर्ट्स के महकमे को दी थी, तो वो हमने वो सारी ही जा रही थी। अच्छा, सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा, सिटी में क्या डेवलपमेंट होगी? सिटी में क्या उम्मीद है? हमारा जो जिम्नेजियम है वो रिहेबिलिटेट हो रहा है। 14 बड़ी बुरी हालत में था वो जी। उसका पीयू फ्लोरिंग और उसकी छत और उसकी इलेक्ट्रिक, यानी कि वो रिहेबिलिटेट हो रहा है 14 करोड़ का, वो स्कीम है। उसके साथ साथ हमारे जो इधर आपने मतीतल ही जो है हमारा, वहाँ पे सीटिंग स्टेप्स बने हैं। हॉकी स्टेडियम जो बना हुआ था ऑलरेडी, उसकी मिसिंग फैसिलिटीज़ में थे, बच्चों के बैठने की जगह नहीं थी, तो वो 700 लोगों के बैठने के 2 ब्लॉक्स। अच्छा अदनान साहब, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, हम देखते हैं बड़ी दुनिया में जो सबसे बड़े जो खेलों के खिलाड़ी खेल के मुकाबले हैं वो ओलंपिक्स को माना जाता है। ओलंपिक्स का जब भी आगाज़ होता है तो उसके बाद कितने दिन तक हम देखते हैं वहाँ पे मल्टी जो है वो स्विमिंग्स के मुकाबले चलते हैं। उसके अंदर कोई किस लेंथ का होता है, कोई किस लेंथ का होता है, उसकी कैटेगरीज उन्हें डिवाइन की हुई है। हम इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो देते? और मुल्तान के हवाले से सरकारी तौर पर इस तरह की कोई एकेडमी क्यों मौजूद नहीं है और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद क्यों नहीं है और क्या करने जा रहे हैं आप? देखिए, मैंने तो अभी प्रपोज़ल बना के भेजा था स्विमिंग पूल का इंटरनेशनल लेवल, और एक उसके साथ फुटसॉल ग्राउंड का, जहाँ पे हम क्रिकेट भी खेलेंगे, जहाँ पे हम हॉकी भी खेलेंगे फुटसॉल टर्फ पे, और वहाँ पे फुटबॉल भी होगी जो 7 साइड होती है जी, क्योंकि उसका भी एक ट्रेंड है। अब वो डिपेंड करता है हमारा महकमा उसको कब अप्रूव करता है। इसकी लोकेशन क्या प्रपोज की आपने? इसकी लोकेशन प्रपोज की थी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुल्तान, सिटी के दरमियान, बिल्कुल सिटी के दरमियान में, अप्रोचेबल हर लोगों का। हाँ ठीक है। और इसका तरीका ये होता है कि हम इसको मेंबरशिप बेस पे करते हैं। मेंबरशिप देंगे जिस तरह से यहाँ पे एक बड़े इदारे चल रहे हैं स्विमिंग के हवाले से, शेप्स वगैरह, ये इदारे जैसे हम ऑलरेडी जिम्नेजियम में, और हमारा देखें ये हुकूमत जो है वो लोगों के टैक्सेस के पैसों का ही उन्हें रिटर्न देती है एक तरह का, लेकिन मेंबरशिप आपको लेना पड़ता है। उसके बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत भी होती है, उसके फ़ायदे भी हैं। देखें, एक तो आप इज़्ज़तदार तरीके से वहाँ आना जाना आपका आसान हो जाता है। दूसरा ये है कि उसकी एक माइनर सी फ़ीस है। वो फ़ीस इसलिए होती है कि आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ना लें, और हमारे महकमे में तमाम इंदराज हों लोगों के रिकॉर्ड के लिए, ताकि आपको पता है हम दहशतगर्दी से भी इस वक्त लड़ रहे हैं, मल्टी मामलात हैं, मामलात हैं। और फिर हमने जो उसकी कोई भी चीज़ है वो मुरम्मत मांगती है, मसलन जैसे जिम है, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई तारें टूट गई तो वो उस माइनर से जो मेंबरशिप है वो उससे हल होती है। मतलब वो ये होता है कि आप एक कैटेगराइज कर लेते हैं चीज़ों को, और ठीक है, एक अच्छा एक प्रपोजल है मुल्तान में अगर ये फैसिलिटी बन जाती है तो। अच्छा अदनान साहब, एक और चीज़ भी हम बड़ा ट्रेंड देख रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, एक नया स्पोर्ट्स आया है, बड़ी धूम है, हर बंदा कहता है जी, मैं स्टेटस देख रहा था, मैं जी पैडल स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ। ये पैडल स्पोर्ट्स क्या है और मुल्तान में इसके हवाले से कोई काम हो रहा है? कराची से ये शुरू हुआ, कहते हैं कि इसको किसी फ्लाईओवर के नीचे जो जगह होती है वहाँ पर भी बन जाता है, तो कोई सरकारी तौर पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इसके ऊपर कोई काम कर रहा है? मुझे जहाँ तक याद पड़ता है एक पैडल स्पोर्ट्स का जो सेंटर है वो बन भी गया है मुल्तान में, और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सरकारी सतह पर क्या कर रहा है? जी, हमने भी अप्रूव करवाया है इसको। अब हम उसको देखते हैं कि हमने उसे कहाँ बनाना है। तो हम लोग चाहते हैं अच्छा है, बच्चे जो खेलना चाहते हैं उनको दें, टैक्सीज का सही इस्तेमाल हो, तो इंशाल्लाह आपको जल्दी पता लगेगा उसकी लोकेशन भी, और मैं आपको इनवाइट भी करूँगा वहाँ पैकेज बनाने के लिए। आप स्पोर्ट्स को बड़ा अच्छे तरीके से, आपका जो जिस बैनर के साथ आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से स्पोर्ट्स को अहमियत देते हैं, तो वो जल्दी आ जाएगा इंशाल्लाह। चलें जी, ये अदनान साहब ने एक बड़ी खुशखबरी भी सुनाई है। मुल्तान के जो स्पोर्ट्स लवर हैं और हर बंदा चाहता है वो पैडल स्पोर्ट्स खेले, क्योंकि एक नया खेल है वो प्रमोट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अदनान साहब, एक और चीज़, आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ख़ास तौर पर जो वज़ीर आला का विज़न भी है
कि हर मामले में ट्रांसपेरेंसी लेकर आई जाए, क्लब्स के मामलात हों उनको भी किसी न किसी सतह पर आप मॉनिटर करते हैं, ग्राउंड्स के मामलात हों उनको भी मॉनिटर करते हैं, इसके हवाले से आपकी क्या पॉलिसी है? अगर कोई शिकायत आपके पास आती है, सुनने वाले या सुन रहे हैं, वो किस तरह से परसू कर सकते हैं? किसी जगह पर अगर कोई करप्शन है उसकी निशानदेही किस तरह से की जा सकती है और आप उसको किस तरह से कंपनसेट करेंगे? देखिए, सबसे पहले ये है कि हम लास्ट ईयर भी हमने कराया है खेलता पंजाब। तो जो खेलता पंजाब है उसमें हम क्लब्स को ही इन्वॉल्व करते हैं, तमाम स्पोर्ट्स की जितने भी। तो वो क्लब्स जो हैं वो जो हमारे महकमे से रजिस्टर हैं वो उसमें हिस्सा लेते हैं, जो एसोसिएशन से भी रजिस्टर हैं वो, क्योंकि हमने एसोसिएशंस को साथ लेके चलना होता है। और बाकी इसमें क्लब्स के मामलात में हमें नहीं पता कि करप्शन होती है, क्योंकि उसको एसोसिएशन देखती है। जो क्लब्स हमारे पास हैं, इवन के एसोसिएशन हमें नॉमिनेट करती है कि भाई इलेक्शन। अच्छा, मैं ना इसे थोड़ा सा और आसान कर दूंगा, मुझे आप ये बता दें जो ग्राउंड के जो बुकिंग के मामलात हैं इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए क्या इकदाम आपने किए हैं? देखें, ग्राउंड बुकिंग सिर्फ क्रिकेट की होती है, बाकी तो सब चल रहा है। बाकी तो सब चल रहा है और हम किसी से कोई कलेक्शन या कोई रेवेन्यू नहीं है। ट्रेनिंग करते हैं वहाँ, ट्रेनिंग्स करते हैं, ट्रेनिंग फ्री है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा इस टाइम आपके पास मुल्तान में कौन कौन सा ग्राउंड मौजूद है? क्रिकेट के हवाले से मेजर ग्राउंड्स कौन से मौजूद हैं? देखिए, हमारे पास क्रिकेट के हवाले से मेजर ग्राउंड एक तो हमारा कलमा चौक का स्पोर्ट्स ग्राउंड है, उसके अंदर क्रिकेट ग्राउंड जो है वो है। ग्राउंड हो रहा है। एक MCG है, उसके लिए भी हमने प्रपोजल बनाया है 88 मिलियन नहीं का। ये MCG की बात की आपने, ये जो नवा शहर में मौजूद है, MCG का स्टेटस इस वक्त क्या है? हमें एक अपडेट ये भी आई थी, मैं आपसे जानना भी चाहूँगा कि एक फ्रेंचाइज है क्रिकेट के हवाले से, लोकल फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान, वो इसमें इंटरेस्टेड है MCC को टेक ओवर करने में, जिस तरह से उसने जो हायर सेकेंडरी स्कूल का जो ग्राउंड था उसको टेक ओवर किया। वो मेरा ही प्रपोजल क्या है ये मामला क्या है? पहले देखें, वो पहले भी इसी तरह करना चाह रहे थे और उन्होंने कुछ अरसा चलाया भी है। तो कुछ क्योंकि साउथ पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन फिर जैसे ख़त्म हुई तो वो वापस आ गया। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास, हमने तीसरा ग्राउंड अब हमारे पास हमारा कासिम बाग स्टेडियम है। ये 3 क्रिकेट के ग्राउंड्स हैं प्रॉपर। हम चाहते हैं यहाँ फर्स्ट क्लासेस मैचेस भी हुआ करें, ग्रेड 2 के फर्स्ट क्लास के, इसको स्पाइक्स भी यूज़ हों, इसको इतना म्यारी बना दिया जाए क्रिकेट के लिए कि यहाँ पे अच्छी और म्यारी क्रिकेट हो। बिल्कुल, हर चीज़ देखें, हर चीज़ तो हो रही है ना, हमने उसको इम्प्रूव करना होता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है, आप फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करें। लेकिन ये एक प्लस पॉइंट हो गया कि आप जब किसी को हैंड ओवर कर देते हैं उसका रिस्पॉन्सिबल भी हो जाता है, उसको टेक केयर भी करता है और क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। लेकिन उसका एक नेगेटिव पॉइंट मैं आपको ये बताऊं, जो आम लोग हैं यार, जो जनरल है, जो क्लब्स का पार्ट नहीं बन सकते, जो एसोसिएशंस का पार्ट नहीं बन सकते, जिनके पास एसोसिएशन को भरने के लिए फीसें नहीं है, वो किधर जाएं? उनकी एक्सेस आप रोक रहे हैं। नहीं, इसीलिए तो हम लोग नहीं देते ये चीज़ें उनको। अभी आप कह रहे हैं मैंने प्रपोज किया, फिर आप वो कह रहे हैं मॉडल स्कूल जो है ना, मॉडल स्कूल आपने देखा है ना, उसका ग्राउंड प्रपोज किया और उसके पीछे बहुत अच्छी लॉजिक थी। मैं अली शहजाद DC मुल्तान साहब को, कमिश्नर थे जावेद अख्तर महमूद जी, लेकिन जो हमारे अली शहजाद साहब थे, वहाँ पे आपको पता है मेट्रो बनी थी तो उसका मलबा पड़ा, कंक्रीट पता था, मैं खुद आई विटनेस हूँ, मैं खुद उनके साथ तो मैंने विजिट किया और अचानक से उसे फाइंड किया गया। उसको 2 करोड़ रुपए का तो वो उठना था वहाँ से। अच्छा, तो कोई भी नहीं उठाना चाहता था। तो ये एक अच्छा प्रपोजल आया। मैंने, हमारे डॉक्टर सबूर साहब हैं, CEO थे, वो साउथ पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन 3 अकेडमी को साहब हैं, उनकी मेरी और DC साहब हमारी मीटिंग हुई। तो मैंने कहा जी वो बहुत अच्छा ग्राउंड है, वुमेन क्रिकेट के लिए वो हमने देखा था। और उसकी दीवार का जो प्रपोजल था ना कि इसको दीवार ना हो, इसमें आप इस तरीके का जंगला लगाएं और जंगला लगाएं जैसे वो एक हो खूबसूरत। अच्छा, वो बैन अल-अक़वामी व्यू आता है जैसे इंग्लैंड में ग्राउंड्स हैं। जी, मेरा, सबूर साहब का, अली शहजाद DC साहब जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब उस टाइम जो थे, और ख्वाजा अनीस साहब। अच्छा, ये हमारा एक कितने साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ इस ग्राउंड? ये MOU उन्होंने एजुकेशन के साथ साइन किया। उनको हमने, क्योंकि वो एजुकेशन मॉडल स्कूल का ग्राउंड है ना, तो वो उनके एजुकेशन के जो CEO हैं उनके साथ। कोई रेवेन्यू भी आ रहा है उससे? कोई वो खुद ही चला रहे हैं और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है तो 10 लाख रुपए तो वो खुद पे करते हैं उसका।
ख्वाजा अली साहब पे करते हैं। हाँ जी। अब लेकिन वो तो यार इस टाइम आप पे की बात करें, ठीक है पे करते हैं, लेकिन इस टाइम तो वो ग्राउंड एक कमाऊपूत ग्राउंड बना हुआ है। शाम में 6-6 अकेडमियाँ होती हैं, एलीट क्लास के बच्चे वहाँ पर आकर फुटबॉल भी खेलते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। आम जो पब्लिक है जनरल, उसकी एक्सेस वहाँ पर उस तरह से नहीं है, वो नहीं कर सकती। हर चीज़ का एक बैलेंस होता है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ शेप्स था, यहाँ देखें MGM है, आप उसकी मेंबरशिप फ़ीस देखें, आप जा सकते हैं वहाँ MGM जा सकते हैं आप, मेंबरशिप देनी पड़ेगी ना, आप मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। कोई भी जिम खाना है उसकी मेंबरशिप है, 35-35 लाख रुपए की मेंबरशिप है। ये शुरू से ही चलता आया है। इवन कि मैं आप हज देख लें, एक आम हज होता है, एक VVIP हज होता है, तो जिस पे पैसे हैं वो पे करता है। हमारे ग्राउंड्स वेलकम है, आम आवाम के लिए खुले, वो यहाँ खेले आके जिसने खेलना है। आप स्टैंडर्ड फोबिया हो के आप लोग वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ तो 4,000 फीस है 1 महीने की, और यहाँ कुछ भी नहीं आप दे रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं दे रहे हैं। आपके टैक्सेस के पैसों से हम उस ग्राउंड को मेंटेन भी रखते हैं, उसको पानी भी लगाते हैं, वहाँ के मुलाजमीन भी रखे हुए हैं। नहीं, मेरा ये सवाल ये है, आप बड़ी बात कर रहे हैं और आम पब्लिक को भी कह रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जो ग्राउंड्स हैं वो उनके लिए मौजूद हैं। बिल्कुल हैं। अच्छा ठीक है, तो क्या कोई आम कॉमन बंदा जिसके पास कोई रेफरेंस भी ना हो और वो क्रिकेट खेलता हो, इलाकाई टीम हो और कोई और भी स्पोर्ट्स हो सकता है, क्या वो अदनान नईम के पास आएगा और अदनान नईम उसको इजाज़त दे देगा? देखें, हर चीज़ का एक तरीका है। क्रिकेट में अगर आपने ऊपर जाना है, आप यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अ क्लब, क्रिकेट क्लब, और उस क्रिकेट क्लब को एसोसिएशन से रजिस्टर होना ज़रूरी है। एसोसिएशन की जो पूरी बॉडी है उसको PCB से जो है होना ज़रूरी है। ये तरीका है। फिर सिलेक्शन होती है। जाहिर बात है, आप क्लब क्रिकेट खेलेंगे तभी आप स्कोर करेंगे ना, और तभी आपका नाम ऊपर आएगा कि यार इन्होंने 500 स्कोर किए हैं, ये फलाने क्लब से ताल्लुक़ है इनका। कोई भी अजनबी कैसे खेलेगा जब तक वो किसी क्लब का मेंबर नहीं होगा? ठीक है, मतलब आपको एज ए प्रोफेशन उसको अडॉप्ट करना होगा। फिर आपको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी सर्व करेगा, PCB भी सर्व करेगा, आपको तमाम इदारे आपकी मदद के लिए तैयार हो जाएंगे। अब हमारा डिपार्टमेंट अभी 4 गेम्स में हमने कैंप लगाए हैं, समर कैंप। समर गेम से 18 तारीख को हम लोग फ्री होकर समर कैंप की हमने रजिस्ट्रेशन ओपन की हुई है, वो 2 दिन में बंद हो जाएगी, और पूरा 15 दिन वो हमने रजिस्ट्रेशन की है। साहब, ये आप बड़े इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं, पंजाब गेम्स की बात कर रहे हैं, समर गेम्स की बात कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, अपना वक्त भी लगाते हैं, अपना सब कुछ लगाते हैं इसके ऊपर, कोई फ़ायदा भी होता है उन्हें? कोई इनकम रेवेन्यू के बगैर, तो आजकल जैसे आप रेवेन्यू की बातें कर रहे हैं, अगर किसी खिलाड़ी को पैसे नहीं देंगे, किसी को कोई इनाम नहीं देंगे, कोई इनामात वगैरह? इनामात भी हैं और उनकी डेलीज भी होती हैं। ठीक है, उनको खाना डेलीज 1500 पर डे का अलाउंस होता है। हाँ जी है। जो टीम्स हमारी डिवीजन्स की टीम गई हैं, अब इंटर डिवीजन प्रोविंशियल लेवल खेल रही हैं, 1500 रुपये डेली है खिलाड़ी का, खाना उसको, उसकी रिहाइश और अच्छी रिहाइश है। यही तो है ना म्यार, हमारा महकमा म्यार को बढ़ा रहा है। पहले भी होती थी चीज़ें, आपको नज़र ही नहीं आती थी। अब देखें सोशल मीडिया है, आपको हर चीज़, और ट्रांसपेरेंसी ऐसी है कि आप नेट पे देख सकते हैं हमारी वेबसाइट। मतलब आपने सारा कुछ पोर्टल पर कर दिया, पोर्टल पे जो भी चीज़ है वो अपडेट हो रही है, और चैलेंजेबल भी है। हाँ, कोई है, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका है। देखें, मैं आपको मिसाल दूंगा, आप MPA या MNA बनेंगे तो आगे आ जाएंगे ना, आप वज़ीर आज़म बनेंगे या वज़ीर आला, आप वैसे वज़ीर आला नहीं बन सकते, ना ही वज़ीर आज़म। इसलिए जब आप किसी क्लब को ज्वाइन करेंगे, चाहे वो फुटबॉल का हो, हॉकी का हो, क्रिकेट का हो, उसके बाद उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल के मुकाबले होते हैं, उनके आपस के छोटे टूर्नामेंट्स होते हैं, खुद ही प्लेयर उभर के ऊपर आ जाता है। हॉकी का होगा, पता लग जाएगा ये बहुत अच्छा प्लेंटी कॉर्नर लगाता है, इसके इतने गोल हैं, ये लड़का इतना अच्छा खेलता है। क्रिकेट का होगा तो उसके स्कोर्स बोलेंगे, बॉलर होगा उसकी विकेट्स बोलेंगी, विकेट कीपर होगा उसके कैचेस, स्टंप्स, हर चीज़ रिकॉर्ड मांगती है ना। चलें जी, अदनान नईम साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और हम आपसे लम्हा ब लम्हा जो है, गाहे बगाहे आपसे इस हवाले से बात करते रहेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स ही एक है जो पाकिस्तान को जोड़ता है आपस से, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कोई भी हो। तो एक
कौम है जो मुत्तहिद दिखाई देती है, और पाकिस्तानी कौम में जितनी बड़ी तादाद नौजवानों की है तो उनके लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड्स का होना भी बड़ा ज़रूरी है। और ऐसे में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है उसके हवाले से जो अच्छी चीज़ होगी उसकी तारीफ़ भी की जाएगी आपकी, लेकिन जो काम ठीक नहीं होगा उसके हवाले से हम आपसे सवाल भी करेंगे। बिल्कुल। और आप जवाब भी देते हैं, आपका शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम, और इन्होंने बताया कि किस तरह से मुल्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से काम हो रहा है, हॉकी की प्रमोशन के हवाले से किस तरह से काम हो रहा है, ग्राउंड्स को किस तरह से अपग्रेड किया जा रहा है, किस तरह से क्वालिटी को इंश्योर किया जा रहा है और ट्रांसपेरेंसी को भी इंश्योर किया जा रहा है। तो मज़ीद हम इनसे किसी और सेशन में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। आज की ऐसी पॉडकास्ट सीरीज़ से इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान को। अल्लाह ने के मेहमान।